भूलनगली निवासी भगवान की जय। सच्चा सुख जो है संसार में वो अनुशासन में है, ना कि पाखंड में। आज प्रत्येक प्राणी सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए वो क्या प्राप्त करना चाहता है? सच्चा सुख। और उसकी प्राप्ति के लिए नाना प्रकार के साधन अपनाता है। तीर्थों में जाता है, मंदिर में जाता है, गुरुद्वारे में जाता है और वहां जाकर क्या मांगता है? संसार का सुख, जो कि नाशवान है, जो आज है कल नहीं रहेगा। लेकिन प्रभु भी बड़े दयालु हैं, उन्हें वो सुख दे देते हैं, लेकिन जब उनसे वो सुख वापस ले लिया जाता है तो वो बड़े दुखी होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी उस संसारी सुख में आसक्ति हो गई, और जो हो गई तो वो जा भी सकती है, लेकिन जीव ये भूल जाता है कि ये जाएगी कैसे। तो वो आसक्ति जाने के लिए, संसार से मोह छुटाने के लिए, संसार में फंसे हुए जीवों के उद्धार के लिए एक रास्ता है। कौन सा रास्ता? जो पाखंड से रहित है। और वो रास्ता कहाँ मिलता है? भगवान की भक्ति से, प्रभु की सेवा से वो रास्ता मिलता है। लेकिन भक्ति कैसी हो? तो बिन स्वार्थ के भक्ति हो। अगर भक्ति में स्वार्थ है, आपकी कोई इच्छा है कि मैंने नाम लिया, मैं भजन करता हूं, मेरी इच्छा पूरी हो जाए, तो फिर आप स्वार्थ से भक्ति कर रहे हो। और आपको ये लगता है कि मैं गुरु की आराधना करता हूँ, भजन साधना करता हूँ, या जो भी इत्यादि आप करते हो, उनके बल पर आप ये चाहते हो कि मैं अपने कर्मों का भोगी ना बनूं, तो वो भी आपका स्वार्थ है। इन सब से बचने का एक उपाय है। उपाय कौन सा है? प्रभु का सुमरन, प्रभु का भजन। क्योंकि प्रभु का भजन, प्रभु का सुमरन वो परम सुख है, वो परम आनंद है, जिसके बल से हम उसको पा सकते हैं। अब पाना तो है हमें, लेकिन उसे पाए कैसे, उसकी प्राप्ति कैसे हो? तो कोई कहता है कि वो विरक्तों को मिलता है, अमलात्माओं को मिलता है, महात्माओं को मिलता है। लेकिन हमारे शास्त्रों में तो उसे गृहस्थियों ने भी पाया है। कबीर जी गृहस्थी थे, नानक जी गृहस्थी थे, और इत्यादि महापुरुष हुए जो गृहस्थ में रहे, जिन्होंने अपने गृहस्थ का पालन किया और परमात्मा को पा लिया। लेकिन आज पाखंड बहुत ज्यादा है और भक्ति शून्य के बराबर है। क्योंकि हमारे महापुरुष फरमाते कि जिसमें एक तिनके के मात्र, एक तिनका कितना सा छोटा सा तिनका, उसके मात्र भी यदि भक्ति आ जाए, भक्ति आ जाए, तो वो इस संसार में दिखावा नहीं करेगा, वो इस संसार में खुद का प्रदर्शन नहीं करेगा। वो ये नहीं बताएगा मैं सही हूं दूसरा गलत है, वो ये नहीं कहेगा कि मेरे बल पर परमात्मा को पाया जा सकता है, वो ये नहीं कहेगा कि केवल मैं हूं बाकी कोई नहीं। वो क्या कहेगा? उसकी क्या भाषा होगी? केवल भगवान, केवल ईश्वर, केवल वो परमात्मा, जो परमात्मा तुम्हारे अंदर है। और जिसका रास्ता कहां से होकर जाता है? उस परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता होकर जाता है प्रेम से। प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। क्योंकि शिव भगवान कहते हैं कि वो परमात्मा प्रेम से प्रकट होता है। क्योंकि जब मेरा प्रेम अपार हो गया तो मेरा रोम रोम संत हो गया, और जब मेरा रोम रोम संत हो गया तो वो मेरा प्रभु, वो मेरा राम मुझे आकर आज्ञा देता है, मुझे आकर प्रेम की गाथा सुनाता है, मुझे आकर प्रेम की कथा सुनाता है। और जिस प्रेम की कथा को सुनने के लिए, जिस प्रेम की गाथा को सुनने के लिए हमारा इस संसार में जन्म हुआ,
वो प्रेम की गाथा, वो एक धुन, वो एक लय जो प्रति क्षण प्रति पल हमारे अंदर चलती है। बस उसे समझना, उसे सुनना, उसे जानना, क्योंकि उसे जानने के लिए ही हम आए हैं। और यदि हम उसे नहीं जान पाए, हम उसे नहीं समझ पाए, तो हमने इस संसार में आकर कोई अच्छा कार्य नहीं किया। अगर आप कहो कि हम तुमने बालक बच्चे पाले हैं, उन्हें पढ़ाया लिखाया, संस्कारी बनाया, उसकी जोप लगा दी, उसके लिए धन इकट्ठा किया, तो पक्षी भी करते हैं, वो तो पशु भी करते हैं। फिर आपने अपने आप को, क्योंकि कोई उसको व्रत इत्यादि करके जानना चाहता, कोई तीर्थ स्थल पर घूमकर जानना चाहता, कोई उसको साधना से जानना चाहता, कोई उसे तप से जानना चाहता है, लेकिन उसको जानने का जो सबसे सीधा और सच्चा रास्ता है वो है प्रेम, केवल प्रेम। प्रेम से ही हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। किस तक? विधि हर जिसका ध्यान धरे, मुनिजन सहस्त्र ठासी, सो ही अलख पुरुष तेरे घट माही। केवल प्रेम।